today we are going to discuss about indirect reference. ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप डेवऑप्स इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जैसे गूगल टावर रिसर्च, ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछा जाता है। ये टॉपिक इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसको आप ज़रूर करें और बी प्रिपेयर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डेवऑप्स इंटरव्यू फॉर अ गुड कंपनी, देन इट हेल्प यू अलॉट। तो इनडायरेक्ट रेफरेंस एक्चुअली जैसे कि आप सी प्लस प्लस और सी में आपने देखा होगा कि जब हम पॉइंटर बनाते हैं, जैसे कि आप कोई इंटीजर एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इंटीजर ए इक्वल टू 5, फिर आप उसको इंटीजर एक आपने पॉइंटर ले लिया पी, और उस पॉइंटर में आप एड्रेस डिफाइन कर रहे हैं, एड्रेस ऑफ द ए। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो है पॉइंटर टू इंटीजर, तो आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक मेमोरी है, ए का जो मेमोरी एड्रेस है वो आप यहाँ पर इसको असाइन कर रहे हैं। तो अब उसकी अगर आपको ए की वैल्यू को एक्सेस करना है तो आप किस तरीके से करेंगे, पॉइंटर पी। तो आपको जो मेमोरी एड्रेस है ए का, उस पर जो भी वैल्यू है वो आपको रिटर्न हो जाएगी। तो सेम थिंग्स हम लोग सेल स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये लिखा भी है, जैसे कि हम कोई वेरिएबल होता है, उसकी अगर हमें वैल्यू को डायरेक्ट फैच करना है तो हम डॉलर वेरिएबल यूज कर लेते हैं। अब क्या है कि वेरिएबल में जैसे कि आपने दिया यहाँ पर 5 और आपने एक और वेरिएबल यूज किया वेरिएबल 2, उसके अंदर आपने वेरिएबल दिया। अब आप वेरिएबल व्हाट अबाउट लाइक दिस वन का वैल्यू ऑफ अ वैल्यू। सो अगर आप यहाँ पर वेर टू यूज करेंगे तो आपको ये वेर रिटर्न करेगा। अगर आप डॉलर वेर टू, तो यहाँ पर जैसे कि ये वेर रिटर्न करेगा, आप कहेंगे फिर वेर की जगह डॉलर वेर, यहाँ पर इसको 5 रिटर्न करना चाहिए। तो इसको हमें कैसे इनडायरेक्ट रेफरेंस को यूज करके हमको वैल्यू ऑफ अ वैल्यू फाइंड आउट कैसे करनी है, ये आज हम सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, फिर से मैं एक बार आपको नोटिफाई कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये है सबसे इजी मेथड क्या रहता है इनडायरेक्ट रेफरेंस का। आप यहाँ पर डॉलर, ये इनडायरेक्ट रेफरेंस का नोटेशन होता है। आप यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो है वेरिएबल 2 वो एज अ वेरिएबल है, वो यहाँ पर इस वेरिएबल 2 की वैल्यू को पुट करेगा वेर, फिर ये दोबारा से इवैल्यूएट होगा और डॉलर वेर की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे इजी वे तो ये होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस का। इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए 5। दूसरा हम लोग किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, ये तो अपना केस 1 हो गया इवैल्यूएट की मदद से। तो मैं ये सिंपल लेता हूँ, जैसे कि पहले केस को भी मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल 23 है, तो पहली बार आप क्या कर रहे हैं, डॉलर वेर प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, इधर बैक स्लैश इसको स्किप कर देगा। इसको स्किप करने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर इसका मीनिंग एज अ वेरिएबल ट्रीट नहीं करेगा, एज अ ओनली कैरेक्टर ट्रीट करेगा इसको, डॉलर को। और यहाँ पर डॉलर वेर प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर ये वेरिएबल ट्रीट करेगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अभी यहाँ पर क्या है कि ये फर्स्ट स्किप किया, सेकंड स्किप किया, मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ। तो एज अ सिंपल एक स्ट्रिंग वेर के नाम से प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद डॉलर डॉलर वेर। अभी यहाँ पर ये क्या करेगा, डॉलर डॉलर, यहाँ पर दो साइमल्टेनियसली डॉलर हैं, तो ये इसको एज अ कमांड ट्रीट करेगा। और इसका स्पेशल नोटेशन होता है प्रोसेस आईडी डॉलर डॉलर का। तो यहाँ पर ये प्रोसेस आईडी रिटर्न कर देगा और वेर को सिंपल एज इट इज ही रखेगा, तो यहाँ पर ये वेर आ जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट रेफरेंस इस तरीके से आप $2 लगा के यूज नहीं कर सकते। अब हम तीसरे केस पे चलते हैं,
सिमिलरली हमने इस तरीके से इसको लिख लिया, ये सिंपल है। पहला बैकवर्ड स्लैश इसको स्किप करेगा, दूसरा बैकवर्ड स्लैश डॉलर को स्किप करेगा, थर्ड बैकवर्ड स्लैश इस डॉलर को स्किप करेगा, तो एज ए स्ट्रिंग ये प्रिंट हो जाएगा। फिर इस केस में क्या होगा कि फर्स्ट ये स्किप करेगा डॉलर, और फिर सेकंड डॉलर जो वेरिएबल है वो एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा और 23 इसकी जगह रिप्लेस कर देगा। बट इको केवल एक ही बार एवल्यूट करेगा, दोबारा एवल्यूट नहीं करेगा। बट यही चीज़ अगर आप एवल्यूट के साथ यूज करेंगे तो वो फर्स्ट टाइम इसको सब्स्टिट्यूट करेगा, दूसरी बार इसको एवल्यूट भी कर देगा। तो यहाँ पर ये $23 आ जाएगा, तो तब भी आपका ये काम नहीं करेगा। तो ये सिंपल सा ये बताने के लिए है कि यहाँ पर इनडायरेक्ट रेफरेंस को हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ अ वैल्यू, बट वो वर्क नहीं करेगी। इसको रन कर लेते हैं एक बार। तो देखिए मेरी प्रोसेस ID 8399 है अभी, तो ये प्रोसेस ID प्रिंट कर रहा है और ये $23। तो यहाँ पर ये वर्क नहीं किया। अब हम दूसरे केस पे चलते हैं इस तरीके से। केस 2 में क्या है कि पहला मैंने ए लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, ये एक मैंने एक स्ट्रिंग दे दी है, दूसरा लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इक्वल टू जेड मैं दे रहा हूँ। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन ना रहे। अभी क्या है कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट रेफरेंस कर रहा हूँ, ए इक्वल टू $A, तो ए इक्वल टू लेटर अल्फ़ाबेट आ जाएगा। इन डायरेक्ट रेफरेंस एवल्यूट के साथ भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवल्यूट मैंने यूज किया, ए इक्वल टू फर्स्ट मैंने इसको स्किप किया है, सेकंड ये $A है, एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। तो ये वेरिएबल जब ट्रीट करेगा तो इसकी वैल्यू को ये हम लोग पहले इससे पहले वाले लेसन में हम लोगों को जान चुके हैं कि किस तरीके से एवल्यूट वर्क करता है। पहले जितने भी अपने पास वेरिएबल्स रहते हैं उनको वो सब्स्टिट्यूट करेगा। तो $A की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट आ जाएगा। फिर उसके बाद अगेन उसको एज ए कमांड ट्रीट करेगा, ए इक्वल टू $अल्फ़ाबेट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट, और लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट की जगह जेड रिप्लेस कर देगा। तो लेट्स रन दिस स्क्रिप्ट। तो नाउ ए इक्वल टू जेड, अगर आप ए की जगह वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ए इक्वल टू जेड आ जाएगा। दोबारा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट में आपने जेड असाइन किया है, ए इक्वल टू लेटर अल्फ़ाबेट क्या है। डायरेक्ट डिफरेंस में ये सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। इनडायरेक्ट डिफरेंस में ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले ये $A को जितने भी इसमें वेरिएबल रहेंगे उनको सब्स्टिट्यूट करेगा। तो पहला ये डॉलर है वो स्किप हो जाएगा, इस $A की जगह जो वैल्यू है वो आ जाएगी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। उसके बाद फिर एवल्यूट फंक्शन क्या करेगा, ए इक्वल टू $लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इसको यूज करेगा और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। तो लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, जेड। तो अभी ए में क्या आ जाएगा, आपका जेड आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, और सेम आपको यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट डिफरेंस। तो आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, इवल्यूट की मदद से कर सकते हैं। दूसरा आप ये मैंने जो नोटेशन बताया था एक्सक्लेमेशन वाला, तो आप उसकी मदद से यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेसन।